तो चलिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे, कल ही देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई थी और आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही ये भी जानकारी दे दें आपको कि महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को 29 तारीख को मुंबई में रहने का आदेश दिया है, यानी कि अगले 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। एक और बड़ी खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, राज्यपाल ने उद्धव सरकार से लिए गए फैसलों पर जानकारी मांगी है। 22 से 24 जून तक लिए गए फैसलों की जानकारी मांगी है। दरअसल उद्धव सरकार ने 3 दिन में 200 फैसले लिए थे। बीजेपी ने उद्धव सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए थे और अब राज्यपाल ने इसको लेकर सवाल किया है उद्धव ठाकरे से, उद्धव सरकार से। यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं और उसके पहले ये हो सकता है कि जो बागी गुट है, यानी कि शिंदे गुट, जिनके पास अब विधायकों की संख्या 40 के लगभग दिखाई दे रही है, वो समर्थन वापसी का लेटर भी राज्यपाल को सौंप सकते हैं। तो फैसलों पर उद्धव सरकार फंसी हुई है। 3 दिन में जो 200 फैसले किए हैं वो क्या इतने महत्वपूर्ण थे, क्या वजह थी उन फैसलों को लेने को लेकर, यही सवाल राज्यपाल ने पूछा और इस पर जवाब देना होगा उद्धव ठाकरे को और उनकी सरकार को। नहीं, महाराष्ट्र में सब परिस्थिति वॉलेटाइल है, राजकीय अस्थिरता है, सरकार अल्पमत में आया हुआ है। इसी तरह का निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि 2.5 साल सत्ता में महाविकास आघाड़ी थी। ऐसा 2-3 दिन में पूरे साल का निर्णय लेने की इतनी ईमानदारी कहाँ से आई? तो इसके पीछे गैरव्यवहार है, कंट्राटदारों का बिल निकालना है और इसमें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। जिस तरह के आज जीआर निकले, वह बहुत सारे जीआर में शंका है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो मुझे लगता है इसके बारे में मैं राज्य। और चलिए बड़ी खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बात बन गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, शिंदे गुट को डिप्टी सीएम और 12 मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। साथ ही 7 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया गया है। जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक 12 जो बागी हैं उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, जिनमें से 7 कैबिनेट होंगे और 5 राज्य मंत्री होंगे और साथ ही एक डिप्टी सीएम की कुर्सी होगी जिसमें शिंदे खुद बैठेंगे। यानी कि फडणवीस का सीएम बनना और शिंदे का डिप्टी सीएम बनना क्लियर माना जा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या रणनीति रहेगी आगे की। तो फडणवीस सीएम होंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। जानकारी ये निकल के आ रही है कि दोनों के बीच चर्चा फाइनल हो गई है। वहीं फडणवीस सारी जानकारी लेकर माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से अब से कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होनी है। साथ ही उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से भी होगी। माना यही जा रहा है कि फडणवीस क्लियर हो कर चुके हैं, सब कुछ, सारी बातें हो चुकी है और उसके बाद अब बस फाइनल मुहर लगना बाकी है। क्या समीकरण है इस वक्त महाराष्ट्र के, आइए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में कुल जो 287 सीटें हैं, ऐसे में बहुमत के लिए 144 विधायकों की ज़रूरत है और बगावत के बाद शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के पास 16 विधायक बचे हुए हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक है, हालांकि 2 विधायक एनसीपी के जेल में हैं। ऐसे में उनकी वोटिंग पर संशय बरकरार है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 44 विधायक है, जबकि अन्य 3 विधायकों का इन्हें समर्थन हासिल है। सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या अब 118 तक पहुंचती दिखाई दे रही है और यह आंकड़ा बहुमत की संख्या यानी कि 144 से 26 कम है, यानी कि सरकार अल्पमत में है। बहुमत के लिए उद्धव एंड टीम को 26 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी के पास 106 विधायक है। शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या जो 39 है
जबकि बीजेपी को अन्य जिनमें निर्दलीय और छोटे दल शामिल है उनकी संख्या 22 है। ऐसे में विरोधी दल के विधायकों की संख्या मिलकर बीजेपी का जो गुट है वो 167 तक पहुंच जाता है। ऐसे में बीजेपी बड़ी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। बीजेपी एन टीम बहुमत के जरूरी आंकड़े 144 से 23 ज्यादा है, यानी 23 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगर किसी कारण से सदन में बागी जो विधायक है वो मौजूद ना रहे तो फिर क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी या फिर कोई और समीकरण बनता दिख रहा है। तो बागी विधायकों के नहीं आने से विधानसभा की कुल स्टैंड 287 से घटकर 248 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि 39 बागी विधायक मौजूद नहीं रहेंगे। इस केस में बहुमत का आंकड़ा भी बदल जाएगा और वो आ जाएगा 125 विधायक। बगावत के बाद शिवसेना यानी उद्धव गुट के पास 16 विधायक बचे हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक है, हालांकि 2 विधायक एनसीपी के जेल में हैं। ऐसे में उनकी वोटिंग पर संशय बरकरार है। और कांग्रेस के पास जो 44 विधायक है और अन्य का जो उनको समर्थन हासिल है, इसको मिलाकर संख्या पहुंचती है 118 और यह आंकड़ा भी बहुमत से 7 कम है। तो ऐसे में भी उद्धव एंड टीम को 7 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बागी विधायकों की अनुपस्थिति का साइड इफेक्ट बीजेपी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास 106 विधायक है। बीजेपी को अन्य निर्दलीय और छोटे दलों जिनकी संख्या 22 है उनको साथ में लेकर सरकार बनानी पड़ेगी और ऐसे में उनकी संख्या 128 तक पहुंच जाएगी। तो 39 की मौजूदगी से बीजेपी का आसानी जो होगी बहुमत के आंकड़े को करने की वो बहुत आसान दिख रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं मुंबई का। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, मोहित जुड़े हुए हैं मेरे साथ और साथ ही अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। मोहित, अभी की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? फडणवीस निकल चुके हैं, कोर कमेटी की बैठक, उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक हैं उनको मुंबई आने के लिए कहा गया है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है इस महाराष्ट्र की महासियासत को लेकर। बिल्कुल नावेद, अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण महाराष्ट्र की घमासान को लेकर माना जा रहा है, क्योंकि फडणवीस अब सीधे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन वही दूसरी ओर सियासत जो है यहाँ पर भी हो रही है, गुवाहाटी के भीतर भी हो रही है। गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में एक बड़ी बैठक एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों की चल रही है कि आगे की रणनीति किस रूप में बनाई जाए, आगे किस तरीके से मुंबई पहुंचा जाए और फॉर्मूला क्या होगा। अगर सरकार बनती है शिवसेना के बिना, एनसीपी के बिना, कांग्रेस के बिना, तो आखिर फॉर्मूला क्या होगा। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, मुकम्मल हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि 12 मंत्री पद का ऑफर शिंदे गुट को दिया गया, जिसमें से 5 जो है कैबिनेट मंत्री और 7 जो है वो राज्य मंत्री का ऑफर दिया गया है। एकनाथ शिंदे को जो है डिप्टी सीएम का जो है ऑफर दिया गया और माना जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया इसमें लगभग मोहर लग चुकी है और वही फॉर्मूला जो है फडणवीस जो है वो दिल्ली लेकर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो है अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूले पे मोहर किस रूप में लगानी है, जेपी नड्डा इस फॉर्मूले को किस तरीके से स्वीकार करते हैं। तो तमाम ऐसी बातों के बीच में अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। चलिए अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है? क्योंकि सब कुछ सबसे ज्यादा करीब से अगर देखा है इस पूरी खबर को तो आपने देखा है, फडणवीस का दिल्ली जाना क्या संकेत दे रहा है कि मुहर लग चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस अब टेबल पर आना बाकी है? बिल्कुल, मोहर तो उसी दिन लग गई थी जिस रात फडणवीस की और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी बड़ोदरा में। उसी रात को सब कुछ फाइनल हो गया था कि आगे किस तरीके की स्ट्रेटजी होगी और क्या होगा। अब मामला जो अटका है वो अटका है फ्लोर टेस्ट पर जाकर के। जो सूत्र बता रहे हैं कि राजभवन से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को कहा जा सकता है कि आपकी सरकार अल्पमत में है और आप सदन में बहुमत पेश करें। इस दौरान जो फॉर्मूला बन रहा है वो सीधे तौर पर दो मंत्रियों को केंद्र में जगह दी जा सकती है, क्योंकि 14 मेरे सूत्र बता रहे हैं कि 12 से 14 सांसद भी वो एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है। कुल सांसदों की संख्या है 18 में से 12 से 14 सांसद भी अगर एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं तो उन्हें 2 केंद्र में जगह मिल सकती है।